2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह न्यायपालिका का वो ध्येय वाक्य है जिस पर न्यायपालिका चलती है और लगता है कि प्रदेश की भजनलाल सरकार भी इसी ध्येय वाक्य को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है एसआई भर्ती में। आपको बता दें कि जब सत्ता में भजनलाल सरकार आई थी, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी ने इस मामले की जांच की और परते दर परते खुलती गई। इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया जिसमें इस पूरी भर्ती को लेकर जो भी जांचें थी वो की गई और कोर्ट में मामला पहुंचा। कोर्ट में सुनवाई लगातार इस मामले को लेकर चलती रही थी। 18 नवंबर को कोर्ट ने ट्रेनी एसआईओं की पासिंग परेड, इसके साथ ही फील्ड पोस्टिंग पर तो रोक लगा दी थी, लेकिन 31 दिसंबर को पुलिस विभाग द्वारा इन ट्रेनी एसआईओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए फील्ड में भेजने के आदेश जारी किए गए, जिसके बाद मानो कि राजस्थान में बवाल मच गया। यहां हम एसआई भर्ती की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट में सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो 40 ट्रेनी एसआई थे जिनको डमी अभ्यर्थी या फर्जीवाड़े के तौर पे पकड़ा गया था, उन सभी पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने यह नहीं कहा कि इस भर्ती को रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन भजनलाल सरकार की ओर से जो हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है, उसके आधार पर अब यह साफ हो गया है कि भजनलाल सरकार एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने जा रही है, वो बीच का रास्ता इसमें निकालेगी। अब देखिए, एजुकेशन नगरी की अगर बात करें तो 15 दिसंबर को एजुकेशन नगरी ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि भजनलाल सरकार एसआई भर्ती को रद्द नहीं करेगी, वो कोई बीच का रास्ता निकालेगी जिससे जो ट्रेनी एसआई है उनमें जो ईमानदारी अपनी मेहनत से लगे हैं उनके साथ कोई नाइंसाफी न हो। एजुकेशन नगरी ने 15 दिसंबर को यह खबर उस आधार पर चलाई थी जब किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया था। आपको बता दें कि एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर 2 युवा चढ़े थे और उन युवाओं को नीचे उतारने के लिए किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई का चुनाव छोड़कर जयपुर पहुंचे थे और उनको टंकी से समझाइश करके उतारा था। उस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने एक बयान दिया था, उसमें यह कहा था कि जो लोग ईमानदार हैं उन पर कोई कार्रवाई ना हो, इसको लेकर भी उन्होंने बीच का रास्ता निकाला हुआ है और जब भजनलाल सरकार उनसे यह पूछेगी तो वह बीच का रास्ता बताएंगे। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा कुछ कहें और उनके कुछ मायने ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ ना कुछ ऐसी वजह थी जिसके चलते यह बयान दिया था, क्योंकि 2021 से लेकर लगातार किरोड़ी लाल मीणा इस भर्ती की फर्जीवाड़े की परतें खोल रहे थे, साथ ही इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग कर रहे थे। लेकिन ट्रेनी एसआई और उनके परिजन जब किरोड़ी लाल मीणा से मिलने पहुंचे थे, उनको अपनी पीड़ा बताई थी, तो उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा का मन कहीं ना कहीं उन ईमानदार ट्रेनी एसआईओं को लेकर भी पसीजा था जो अपनी मेहनत से लगे थे। माना कि तालाब में बहुत सारी गंदी मछलियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा का पूरा तालाब भी गंदा है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा के उस बयान के बाद हमने 15 दिसंबर को यह संकेत दिए थे कि सरकार की ओर से कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा जिससे दोषियों पर तो कार्रवाई होगी लेकिन निर्दोष बचे रहेंगे। और अब इस भर्ती में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में साफ हो गया है कि जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, डमी अभ्यर्थियों के रूप में शामिल हुए हैं, उनको भजनलाल सरकार बख्शेगी नहीं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जो मेहनत कश हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाई की है, ईमानदारी से वो सेलेक्ट हुए हैं, उनको भी भजनलाल सरकार उनके हितों के बारे में सोच रही है। इसलिए भजनलाल सरकार की ओर से बीच का रास्ता निकालते हुए फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं इस भर्ती जो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 है, उसको यथावत रखा जाएगा। ऐसे में भजनलाल सरकार ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि वो युवा हितों के लिए, युवाओं के लिए काम करने वाली सरकार है और इस भर्ती पर
उनका जो ऐतिहासिक फैसला रहेगा उससे यह साफ हो जाएगा कि युवा हितैषी जिसने युवाओं को साधते हुए सत्ता में आने की जो काम है वो किया है, उसमें वो कहीं ना कहीं अपने मंसूबों में अपना जो काम है उसमें कामयाब होती हुई नजर आएगी। अब यह देखना है कि 10 फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। हालांकि कोर्ट ने मौखिक रूप से यह कह दिया है कि भर्ती को रद्द करना या नहीं करना सीएम भजनलाल शर्मा को यह फैसला लेना है। हाईकोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाईकोर्ट सिर्फ याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला दे सकती है, लेकिन भर्ती को रद्द करना या नहीं करना यह सीएम भजनलाल शर्मा के हाथ में है। तो अब यह साफ हो गया है सरकार की रिपोर्ट के बाद कि एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मूड में बीजेपी सरकार नहीं है। वो बीच का रास्ता निकालेगी, दोषियों को सजा मिलेगी और निर्दोषों को नौकरी की सौगात मिलेगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।